बात करते हैं जो है उत्तर बिहार की राजधानी, आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर की, और यहाँ पर सबसे बड़ा चुनाव कोई भी जीते, परीक्षा में बैठे हुए मुकेश सहनी यहाँ पर। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुकेश सहनी की असली परीक्षा इसी लोकसभा के अंदर में होनी है कि वो कितना वोटर जो वोट बैंक है वो टर्न आउट कर पा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर दो प्रत्याशी जो पिछली बार जिनके बीच में मुकाबला हुआ था उन्हीं के बीच में इस बार मुकाबला हुआ है, बस दोनों की पार्टियां बदल गई हैं। अजय निषाद पिछली बार चुनाव लड़के वहां से आए थे, जीत गए थे, और इस बार अजय निषाद विरोधी खेमे यानी कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और जिनको चुनाव अजय निषाद ने हराया था, राजभूषण चौधरी जो कि खुद भी निषाद जाति से आते हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार बीजेपी के टिकट पर। 3 चुनाव में से ये जो है यानी कि 19, 14 और 9 के चुनाव में ये सीट एनडीए के पास में है। भाजपा ने ये सीट पिछले लोकसभा चुनाव में 4,99,988 वोटों से जीत हासिल की थी और बिहार के टॉप 5 सीटों में से थी जहां पर सबसे बड़े जीत हार का अंतर था। इसके साथ साथ बीजेपी को पिछले बार जो वोट शेयर मिला था वो 63.03% था और वीआईपी पार्टी को 24.28% था। वोटर टर्नआउट कुल जो था इस सीट पर बहुत ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा था, मतलब अगर देखें तो वो करीब 61.17% था। और इस बार की बात करें तो लगभग आप ये मान के चलिए कि इतना ही वोटिंग परसेंटेज, वोटर टर्नआउट यहाँ पर हुआ है। भाजपा ने प्रत्याशी बदला है और कांग्रेस 84 के बाद इस सीट पर कभी जीती नहीं है। मुजफ्फरपुर की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम बड़े दिग्गज वहाँ पर प्रचार करने के लिए गए। तेजस्वी यादव और जो है मुकेश सहनी लगातार यहाँ पर एक तरीके से कहें कि एक विधानसभा को नाप दिया वहाँ पे चुनावी जनसभाओं के माध्यम से। देवांशु, मुजफ्फरपुर का मिजाज क्या है? दो वो नेता जो पिछले बार ये चुनाव लड़े थे, बस पार्टियां बदली हैं, फिर से मैदान में है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला है इस सीट पर। बिल्कुल। अब देखिए इस सीट में मतलब क्या आप कह सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ पार्टी हुआ है, ठीक है। लेकिन अब सवाल है कि कौन जीत रहा है? क्या यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार जो राजभूषण निषाद हैं वो जीत रहे हैं कि या कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं अजय निषाद वो जीत रहे हैं? देखिए इस सीट पर आपने भी इंट्रो में कहा कि मुकेश सहनी के लिए ये सीट जीतना बहुत मुश्किल है। मुकेश सहनी खुद ही कहते हैं कि मुजफ्फरपुर जो है वो मल्लाहों की राजधानी है। अगर मल्लाहों की राजधानी है मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर तो सीट हर हाल में जो है वो मुजफ्फरपुर में जीतनी होगी। जैसे ही उनके नाम का कांग्रेस ने ऐलान किया उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मुकेश सहनी जो है मुजफ्फरपुर में साथ में बिठाकर अजय निषाद को, ठीक है। होना क्या है, जो फीडबैक हमारे पास आ रहे हैं, जातीय समीकरण जो कह रहा है कि देखिए अगर यहाँ पर देखिए बीजेपी स्ट्रॉन्ग जोन में है, जो जातीय समीकरण यहाँ पर कहता है, अगर आप अजय निषाद को जीतना है यहाँ पर ना, तो निषादों को काम करना होगा और 100%। ऐसा नहीं है कि 70%, 80%, 90%। थोड़ा भी टूटा तो अजय निषाद के लिए कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर जीतने के लिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि मुकेश सहनी की अग्नि परीक्षा सबसे ज़्यादा किसी सीट पर है तो मुजफ्फरपुर में है, ठीक है। और मुस्लिम वाला मसला था कि कुछ ऐसा कुछ हुआ था अजय निषाद की तरफ से, हालांकि जो हमारे पास इनपुट आया कि अच्छे तरीके से उसको कवर अप जो है वो आरजेडी की तरफ से किया गया। खुद तो अजय निषाद बार बार जो है कैंपेनिंग में माफ़ी मांग ही रहे थे, मुस्लिम मोहल्लों टोलों में जा रहे थे। उसके लिए कारी सोहेब जो कि आरजेडी के एमएलसी हैं, हालांकि वो रहने वाले रोसड़ा के हैं लेकिन उनका घर जो है मुजफ्फरपुर में, ठीक है। और काटी के आरजेडी के विधायक जो कि भगवानपुर में ही रहते हैं, इजराइल मंसूरी, बिहार के इकलौते पासमानदा समाज से आने वाले विधायक हैं। इन दोनों ने पूरी तरीके से इस चीज़ को कवर अप करने की कोशिश की है। चूँकि जो है वो कारी सोहेब जो हैं युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो उनका वहाँ पर क्रेज़ है खासकर यूथ मुस्लिम में, ठीक है। तो वो खुद उन्होंने मोर्चा संभाला अजय निषाद के लिए। मुसलमानों के बीच में, मुसलमान जहाँ रहते हैं उन गलियों में गए, उन गाँवों में गए, उन पंचायतों में गए और एक तरह से समझाने की कोशिश की। तो कवर अप मुसलमानों में जो नाराजगी अजय निषाद को लेकर थी, पर्सनल कि कांग्रेस को लेकर कोई नाराजगी नहीं थी, ठीक है, वो उसको कवर अप कर दिया गया था वोटिंग तक। ये जो जानकारी हमारे पास आई, इजराइल मंसूरी और जो कह सकते हैं कि कारी सोहेब ने खूब मेहनत किया अजय निषाद के लिए। लेकिन सवाल है कि मुस्लिम, ठीक है, एनडीए के पास भी वोट बैंक की कोई कमी नहीं है, वहाँ पर भूमियार भी अच्छी की संख्या में है वहाँ पर है, और भूमियारों का वोट अगर ये इधर चला जाए ये तो मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी के पास अभी भी अच्छे बड़े भूमियार नेता
अवेलेबल है, उस इलाके के हैं, और जो कि सिर्फ इलाके के नहीं है, ठीक है, काटी से के जो पूर्व विधायक रहे हैं वो तो है ही, वो ऐसे नेता हैं कि लगातार अलग अलग संगठन बनाकर वो भूमिहारों को एकजुट करने का काम करते रहे हैं अपने इलाके में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भूमिहार को तोड़ना मतलब कि मुश्किल वाला काम है, ठीक है। और अगर बात करें पासवान समाज का, तो पासवान समाज का भी वोट 1 लाख के करीब है, ये तो इंटैक्ट रहेगा चिराग पासवान के साथ ही। रविदास वोट भी जो है अच्छी खासी संख्या में है। इसके अलावा यादव, ठीक है, यादव अगर हम मान के चले कि अजय निषाद के साथ रहता है, भूमिहार जो है वो रहता है एनडीए के साथ, मुस्लिम अगर इधर रह चले, तो सब कुछ खेल जो है ना, एक वोट बैंक क्या करता है। निषाद देखिए आमतौर पर अगर थोड़ी देर के लिए मुकेश सहनी को थोड़ा साइड करे तो ये मानना जाता है ना कि निषाद का वोट बैंक जो है वो बीजेपी की तरफ है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। अब मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर में कितना वोट बीजेपी से खींचकर अजय निषाद को दिला पाते हैं। हाँ, प्लस पॉइंट ये है कि दूसरा उम्मीदवार भी जो मुजफ्फरपुर में, ये निषाद वाली सीट है, मतलब कि यहाँ पर चुनाव निषाद ही लड़ते हैं, ठीक है। बीजेपी के पास जो उम्मीदवार है वो भी निषाद है, और ये तो अजय निषाद तो है ही है, ठीक है। अजय निषाद के बारे में जब बीजेपी ने जब टिकट का ऐलान नहीं किया था, तब ये कहा जा रहा था कि अजय निषाद के खिलाफ जो है वो गुस्सा है, एंटी इनकम्बेंसी, ठीक है, ये होगा, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोनों निषाद समाज से ही आते हैं, बीजेपी के भी उम्मीदवार और जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार। और निषाद क्या करेगा वहाँ पर? मुजफ्फरपुर या आसपास के इलाकों में नदियों का जाल है और नदियों के किनारे मल्लाह समाज के लोग करते हैं। निषाद क्या करेगा? मोदी नाम के सहारे वो नाव पे चलेगा कि मुकेश सहनी? उसे क्या लग रहा है कि मुकेश सहनी के सहारे अगर वो चलता है तो उससे ज़्यादा फायदा है? क्योंकि अब ये क्या करेंगे, इस पर सबसे बड़ा सवाल है। अगर निषाद वोटों का बिखराव नहीं हुआ तो अजय निषाद जो है वो ये सीट निकाल लेंगे, ठीक है, कोई इसमें इट बट नहीं लग रहा। अगर बिखराव हुआ तो बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी पहले से भी इस जोन में, स्ट्रॉन्ग जोन में, मुजफ्फरपुर उनके लिए मतलब कि कह सकते हैं ना कि कोई ये सीट जो है एकदम आराम से निकालने वाली सीट है। इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर भूमिहार की भी अच्छी खासी आबादी है, राजपूतों की भी जो है वो अच्छी खासी जो है आबादी है, पासवान की भी आबादी, ये सब जो चंक जो बनता है मोटे तौर पर, और खासकर वेस्ट वोटर जो कि नीतीश कुमार के जो वोटर है, पंचपूनिया कुशवाहा, ये सब वोटर मिलाकर एक ताकत, एक अच्छी खासी ताकत एनडीए के पास है, ठीक है। एम बाई कांग्रेस के पास है। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ से देखूँ, निषादों के हाथ में गेम है, जितना मुकेश सहनी तोड़ पाएंगे उतना फायदा अजय निषाद को होगा, अगर नहीं टूटा तो फिर बीजेपी के। तो मुश्किल है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी भी प्रचार करने के लिए गए थे विधानसभा के हिसाब से, यहाँ पर 3-3 का फॉर्मूला चलता रहा है। वोटिंग परसेंटेज ऑलमोस्ट 19 वाला ही यहाँ पर है। अब देखना होगा जब ईवीएम खुलेगा तो क्या है, लेकिन फिलहाल जो लग रहा है कि अगर मुकेश सहनी निषाद वोटर को अपनी तरफ पूरी तरीके से एक मुश्त लाने में कामयाब होते हैं तो अजय निषाद इस सीट को निकाल पाएंगे, और अगर नहीं ला पाते हैं तो यहाँ पर नुकसान हो सकता है और ये सीट फिर से बीजेपी के खाते में जा सकती है।